दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ड्रेक इक्वेशन वाली वीडियो में बताया था कि हमारी गैलेक्सी में 10 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन या फिर एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना एडवांस हो। लेकिन क्या इनमें से कोई भी एक एलियन सभ्यता क्या हमारी पृथ्वी पर कभी आ पाएगी? क्या कभी हम उनसे संपर्क बना पाएंगे? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं जिस एलियन सभ्यताओं की हम बात कर रहे हैं वह पहले ही हमारी पृथ्वी पर आ चुकी हों, जिन्होंने यहाँ पर एक काफी लंबा समय बिताया हो और शायद जिनको आज हम गॉड का टाइटल देते हों? क्या एंशिएंट एलियन वाकई में मौजूद थे? क्या उन्होंने हम ह्यूमंस को टेक्निकली एडवांस भी बनाया? या फिर कहीं वो एलियंस हम इंसानों की फ्यूचर वर्जन तो नहीं जिन्होंने समय यात्रा करके हमको गाइड किया हो? तो हमारे सामने ऐसी तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं जिसमें से आज हम द ग्रेट पिरामिड एंड द एलियंस की बात करेंगे। अगर आप पिरामिड्स को देखो तो आपको उनमें और स्टार कॉन्स्टेलेशन में डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेंगे। कई सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन काफ़ी समय पहले अर्थ पर आया करती थी और उन्होंने ही इन पिरामिड्स को बनाने में हमारी मदद की, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वजों के पास ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग स्किल होना यह बात सही ढंग से हजम नहीं होती। इसका सबसे बड़ा प्रूफ आज हमको देखने को मिलता है, वह है ग्रेट पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि आप सब जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299792458 मीटर पर सेकंड। और सबसे हैरानी की बात कि जिन जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट पर ग्रेट पिरामिड को बनाया गया है उसका कोऑर्डिनेट है 29.9792,458 डिग्री नॉर्थ। देखिए स्पीड ऑफ लाइट और कोऑर्डिनेट्स में कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है। हालांकि आप इस बात को भी याद रखिए कि ह्यूमन 1950 तक स्पीड ऑफ लाइट की इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर पाया था, और अभी की हमारी करंट नॉलेज के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट कई तरीकों में से एक तरीका है टाइम ट्रेवल करने का। कई बिलीवर्स यह मानते हैं कि एडवांस एलियन इसी रास्ते के जरिए फ्यूचर से पृथ्वी पर आया करते थे। एलियंस ने इस लोकेशन को अपने कोई मतलब के लिए चुना था, या फिर यह खाली एक कोइंसिडेंस है, या फिर वह लोग जानबूझकर यहाँ पर आए थे, वह हमारे संग रहे और अलग अलग सभ्यताओं ने उनको अलग अलग ढंग से देखा, जिसके सबूत आज हमको एंशिएंट आर्टवर्क में देखने को मिलते हैं, लाइक एलियंस की तस्वीरें, यूएफओ, फ्लाइंग मशीन्स और भी कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन नो डाउट आज भी पिरामिड मैथमेटिकल इंजीनियरिंग का एक पुख्ता सबूत है। अब यहाँ पर एक और चीज, अगर आप पिरामिड्स के डायगोनल से दो इमेजिनरी लाइन को एक्सटेंड करते हो तो वह दो इमेजिनरी लाइन नाइल रिवर डेल्टा के दोनों साइड एक्सटेंड होती हैं, और शायद इजिप्शियंस को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रेट पिरामिड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के संग एग्जैक्टली लाइन अप करता है, लेकिन बिना कंपास के यह अलाइनमेंट कैसे पॉसिबल है? और अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आप यह भी जानते होंगे कि मैग्नेटिक पोल समय के साथ चेंज होते हैं, तो क्या उस पीरियड में जब पिरामिड्स बनाए गए थे क्या तब भी बिल्कुल आज के जैसा मैग्नेटिक पोल था? और क्या यह भी एक कोइंसिडेंस है? सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट, उसके बाद इमेजिनरी लाइन, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं? यह बात केवल एक ही ओर इशारा करती है कि पिरामिड्स के बनने के पीछे किसी प्राचीन काफी उन्नत सभ्यता का हाथ था। अब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह भी सजेस्ट करती हैं कि कैसे इंसानों ने पिरामिड्स को बनाया होगा। जैसे यहाँ पर कई सारे अनफिनिश्ड ऑबलिस्क या फिर पिलर मौजूद हैं जिनका वजन हजारों टन और ग्रेनाइट से बने हुए थे, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करते समय उनके बीच में क्रैक डेवलप हो जाते थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसके साथ ही स्टोन ग्राइंडर और स्टोन पॉलिशर भी एंशिएंट इजिप्ट में मौजूद थे, और लगभग 85% स्टोन्स जिनका यूज पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में हुआ था वह सॉफ्ट सैंडस्टोन थे जिनको पिरामिड्स की साइड से ही यूज में लिया जाता था। साथ ही साथ हमको स्लेज और वाटर टेक्निक्स का भी एविडेंस मिलता है जिसका यूज इजिप्शियंस स्टोन मूवमेंट के लिए करते थे। चलिए वापस स्पीड ऑफ लाइट और कोऑर्डिनेट्स पर आते हैं। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 299792458 मीटर पर सेकंड, और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का लैटिट्यूड है 29 डिग्री 58 मिनट्स और 45.03 सेकंड्स। अगर आप इस डिग्री, मिनट और सेकंड को डिग्री विद डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको फिगर मिलेगा 29.97911750, और यह जो लैटिट्यूड है वो पिरामिड के बिल्कुल सेंटर का लैटिट्यूड है,
अगर आप उसको टॉप पॉइंट से मेजर करोगे। अब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को डिग्री विद डेसिमल के फिगर में कंसीडर करो, यानी कि 29.979245 डिग्री, और इस डिग्री की वैल्यू को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे 29 डिग्री 58 मिनट 45.28 सेकंड। यह वैल्यू किसकी है? स्पीड ऑफ लाइट की। अगर आप उसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इस वैल्यू को आप नोट कर लीजिए और उस पुरानी वाली वैल्यू को भी नोट कर लीजिए, जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सेंटर की है। आप देखोगे कि यह डिफरेंस कितना माइन्यूट है। और जो रेफरेंस पॉइंट हमने माना है, यानी कि पिरामिड का सेंटर और जो स्पीड ऑफ लाइट का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है, वह हमारे रेफरेंस पॉइंट से केवल 8 मीटर नॉर्थ दूरी पर ही मौजूद है। और यह मार्क भी पिरामिड के अंदर ही आता है। यानी कि देखिए यहाँ पर एरर कितना कम है। अब अगर इजिप्शियन वाकई में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जानते थे, तब भी उन्होंने काफी अच्छी अप्रोक्सीमेशन की, जिसमें से हमको आज केवल 8 मीटर्स का ही एरर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात मालूम है क्या है? कि यह जो 8 मीटर का एरर है, वह शायद उस समय मौजूद ही नहीं था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को कंसीडर करो, तो जब से पिरामिड बनी है, तब से वह कॉन्टिनेंट 7 मीटर नॉर्थ में मूव किया है। और आज हमको कितना एरर देखने को मिला? 8 मीटर्स का। अगर इसमें से आप 7 मीटर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को हटा दो, तो भी केवल 1 मीटर का एरर है। हाउ एक्यूरेट इट इज। चलिए, अगर हमें मान भी ले कि इजिप्शियंस को स्पीड ऑफ लाइट की नॉलेज थी, तो भी वह आज के हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कैसे मैच कर सकती है? हो सकता था कि हम आज के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बजाय कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर यह सवाल उठता है कि इजिप्शियंस को आज के कोऑर्डिनेट सिस्टम की नॉलेज किसने दी थी? वह कौन था जिन्होंने इजिप्शियंस को हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की नॉलेज दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर्स की ह्यूमन ने ही टाइम ट्रेवल करके उनको वह नॉलेज दी हो? चलिए, हम इन सब फैक्ट को एक बार एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। कि अगर इजिप्शियंस को हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की नॉलेज थी, तो सबसे पहले हमको यह अज्यूम करना होगा कि इजिप्शियंस डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते थे, एक ऐसी यूनिट जो कि इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी 1793 के पहले। लेकिन हमारी नॉलेज यह कहती है कि इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स का यूज करते थे। दूसरा, हमको यह भी मानना होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में लोग समय को सेकंड में नापा करते थे, जो कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। अर्ली सिविलाइजेशन ने समय को दिनों में तो डिवाइड कर लिया था, लेकिन मॉडर्न पीरियड तक सेकंड्स का यूज किसी ने भी नहीं किया था। और दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट को तब तक प्रिसाइजली मेजर नहीं किया गया जब तक एटॉमिक क्लॉक की डिस्कवरी नहीं हुई। वह बात अलग है कि किसी ने थ्योरी में किया हो, लेकिन जब तक थ्योरीज का रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं होता, तब तक हम उसका यूज नहीं करते। स्पीड ऑफ लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू हमको एटॉमिक क्लॉक की डिस्कवरी के बाद पता चली। एंड लास्टली, हमको यह मानना होगा कि इजिप्शियंस को पता था कि अर्थ एक ग्लोब है। यहाँ पर इक्वेटर को लोकेट किया जा सकता है, इसको भी 180 डिग्री लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया जा सकता है। और यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या उस समय इजिप्शियंस को यह नॉलेज थी कि अर्थ ग्लोब है, या फिर उस समय लोग अर्थ को फ्लैट मानते थे? एक और चीज, हम लोग बेस 10 नंबर्स का यूज करते हैं, लेकिन उस समय लोग बेस 12 नंबर सिस्टम का यूज करते थे। इस पर डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है। नंबर सिस्टम और मेजरमेंट ऑफ टाइम पर डिटेल में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो जो मैंने आपको यह सारे फैक्ट बताए, ऐसा कुछ भी इजिप्शियंस के टाइम पर नहीं था। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी और ने उनको इन सब की नॉलेज दी हो? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएं।